कि आपके शहर में भी पेट्रोल पंप में आप गए होंगे तो इतनी भीड़ लगी होगी। तो आपको पता है ये पूरा मामला क्या है? आइए जानते हैं। मामला ये है कि ड्राइवरों ने हड़ताल की है, इसलिए कि ये जो कानून पारित हुआ है तो कानून गलत है। पर नहीं तो कानून कैसे गलत है? मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कानून जो पारित किया गया है उसका नाम है हिट एंड रन। मतलब अगर कोई ड्राइवर है वो किसी का भी एक्सीडेंट करता है और उसी समय उसे छोड़ के भाग जाता है, मतलब उसी हालत में जब किसी का एक्सीडेंट कर देता है, अगर उसका ब्लड वगैरह बह रहा होगा तो उसकी उस समय मौत भी हो सकती है। तो अगर वो भाग जाता है तभी वो कानून उस पे लगेगा। तो गलत कैसे है ये? नहीं, उनका ड्राइवरों का सोचना गलत है। वो देखा जाए तो ये सही है। भाई किसी को, भाई जान तो सबको प्यारी है, किसी की जान से खिलवाड़ रुपए या सज़ा पाने से नहीं भरा जा सकता। मगर ये है कि अगर वो रुक के और उसे अस्पताल या उसको कैसे ट्रीटमेंट कराए या उसके उपचार कराए आगे देखे तो शायद वो बच ड्राइवर भी बचेगा, वो भी बचेगी, दोनों की बचेगी। कानून तो बहुत अच्छा है। म- लेकिन ड्राइवर इसमें सोच क्या रहे हैं? इसमें ड्राइवरों को घाटा कहाँ हो रहा है? ड्राइवर, अब क्या बताया जाए, ड्राइवर लोगों को कैसे गलत समझ में आ रहा है, जैसा भी हो। मतलब ड्राइवर क्या समझ रहे हैं कि अगर ये कानून नहीं होगा तो उनका कौन सा फायदा हो जाएगा? ये है कि कुछ ड्राइवर जो नशाखोर करते हैं, कुछ कैसे ज़बरदस्ती चलाते हैं, तो उनके लिए फ़ायदा है। मनमानी से चलना, तेज़ी से गति से चलना और नशा करके चलाते हैं। हाँ, और कोई कोई ड्राइवर दो नंबर का जैसे काम करता है तो हुँ, वो किसी को ऐसे ठोक देता है तो हुँ, वो रुक भी नहीं सकता है वहां पे, क्योंकि उसकी गाड़ी में दो नंबर का सामान है। हुँ, और दूसरी बात, अगर वो रुक भी जाता है हुँ, तो एक तो अगर वो नहीं रुकता है तो उसको 7 साल की सजा एंड सॉरी 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। एंड अगर वो रुक जाता है तो उसका गाड़ी में जो दो नंबर का सामान है वो भी पकड़ा जाएगा। हाँ, ऐसे लोग काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। और यहाँ तक कि अगर प्रशासन के रजिस्टर में देखा जाए तो ऐसे लोग कई हैं। देखो, चौकी कोतवालियों में गाड़ियों की और ट्रकों की कैसे लाइन लगी है, कबाड़ हो गए। हाँ, भाई, मैं भी एक बार अभी हाँ, गया था अपने ही पास में हाँ, जो घोड़ा चौराहे में पुलिस स्टेशन है। इतनी मोटरसाइकिल एंड दो तीन चार पहिए भी खड़ी हुई थी। अरे आप देहात के एरिए में देखिए, ट्रकों की लाइन लगी होंगी, फोर व्हीलर जंग लग गए, 10-10 साल हो गए, 15-20 साल हो गए, उनको कोई छुड़वाने नहीं आया, कैसा क्या केस है। और ऐसे ही लोग ठोक के बस भाग गए और गाड़ी जब्त कर ली। तो बस यही अब ड्राइवरों से कि समझे कानून वैसे अच्छा है, पे कुछ लोगों के लिए मनमानी करने वालों के लिए गलत। लेकिन इसका मतलब एक छोटा सा कानून है और अच्छा कानून, जो मुझे भी लगता है और आपको भी लगता है। है। बट इसका मतलब धीरे धीरे ये पूरे उत्तर प्रदेश में और धीरे धीरे हम देख रहे हैं पूरे इंडिया में फैल रहा है। मतलब जो जो मतलब समझदार भी अगर देखा जाए तो कुछ परसेंट समझदार लोग भी हैं, तो वो भी इस समय नज़र नहीं आ रहे हैं। उनसे अगर किसी रिपोर्टर अगर जाता है पब्लिक प्लेस पे और ड्राइवरों से बात करता है कि क्या कानून सही है, तो उनमें से 1% ड्राइवर भी नहीं कहने को तैयार है कि ये कानून सही है। तो इसका मतलब हाँ, पूरे ड्राइवर भ्रष्टाचार हैं। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसे लोग भी हैं। वे अब कहते हैं कि जैसी कि गंगा बही उसी तरह बह गए। नहीं, पहले उन्हें सोचना चाहिए, फिर इस तरह साथ देना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है, कानून का मतलब क्या है, और हर जानकारी करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए। पे अब क्या बताया जाए, कुछ लोगों के समझ में आया हो या ना आया हो, अब वो लोग सोच रहे हैं कि कानून अगर बंद हो जाएगा तो हम ही को यही फ़ायदा है कि अपना आँखी मूंद के निकल जाएंगे कानून का। अब ये एक ठो उनको अड़ंगा लग गया कि उनको अगर कोई चीज़ को होता है तो उन्हें पहले समझे, ट्रीटमेंट उपचार या रुक नहीं, के पब्लिक के द्वारा किसी तरह मदद दे, तो इससे बच सकता है।
अगर आपको किसी ड्राइवर को इस रूल के बारे में समझाना हो, क्योंकि वो हड़ताल में है, जैसे आपने कहा जैसी गंगा बहती है वैसा इंसान भी बह रहा है, जो सामने वाला कर रहा है उसने भी चिल्ला दिया। लेकिन आप अगर आपको किसी ड्राइवर को समझाना हो तो क्या कहेंगे आप उसे, कि कैसे रूल समझाएंगे इसका? ड्राइवर, देखिए आदमी समझ, मान के चलो ड्राइवर से नहीं, इंसान के समझ से होता है। इंसान अगर समझने वाला हो तो ड्राइवर हो या कोई हो तो समझ जाएगा। अगर समझना ही नहीं है उसे तो क्या ज़बरदस्ती थोड़ी समझाया जा सकता है। ये भी बात सही है, मतलब रूल इतना सिंपल सा है कि अगर आप एक ड्राइवर हैं और आप कहीं मतलब कहीं भी रात में जा रहे हैं या किसी समय जा रहे हैं और आपसे एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए वो आपने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, उस गलती में मतलब आपकी कोई गलती भी नहीं थी, जो भिड़ गया आपसे उसकी गलती थी, लेकिन उस समय अगर आपने उसे छोड़ दिया तब वो कानून आपके ऊपर लगेगा। अगर उसको आप वहीं आके उसको पुलिस में मतलब पुलिस को कॉल करते हैं, आप पुलिस को खुद बुलाते हैं या खुद उसको उठा के अस्पताल लेके जाते हैं, तो ये कानून आपके ऊपर नहीं लगेगा। हाँ, सही है, क्योंकि ये सोच भी सकते हैं कि देखो परिवार सबके लगा है। सबके कोई में कोई सदस्य रोड में चलते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। क्या ऐसा नहीं होता क्या कि किसी ड्राइवर के घर में कोई बाहर नहीं जाता है? अरे किसी को ही हादसा हो सकता है, इंसान इंसान है, उसको कैसे समझे थोड़ा। और वो हिसाब से हड़ताल इस तरह अच्छी चीज़ नहीं है। और उसको कानून को वो करे, भले ही अगर ज़्यादा वो हो तो ढिलवाई सरकार से करे कि हमें कुछ थोड़ी और मोहलत हो। एक तो इसमें भागने वाली समस्या क्या है, ड्राइवर को अगर समझना चाहिए कि हम अगर गलती नहीं करेंगे तो भागने वाला काम ही नहीं है। और दूसरी बात, ऐसे अब पुलिस का सहायता केंद्र हो गए हैं कि एक नंबर लगा तुरंत पुलिस आ जाएगी। पब्लिक का अगर कोई हादसा होता है तो पब्लिक भी नहीं टूट पाएगी और तुम कानून से भी बच सकते हो। हाँ, ऑन द स्पॉट अगर पुलिस आ रही है और देख रही है कि एक्सीडेंट में गलती किसकी है, तो आपका कुछ होना नहीं है। और दूसरी बात, आपने पुलिस अगर बुलाई है तो आपका केस और स्ट्रांग हो जाता है, तो उसमें हमने हमने खुद बुलवाया पुलिस को। हाँ। और इस तरह कहे थे पुलिस के द्वारा कि भाई मैं तो नहीं सामने से एक्सीडेंट किया, वही आगे भिड़ गया। तो कुछ में कुछ ऐसा नहीं है, कुछ लोग देते हैं, अभी अपने यहाँ सच्चाई है। कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है, सच्चाई में चलने वाले को तमाम लोग मदद करते हैं कि नहीं भाई उसकी गलती नहीं थी, गलती अगले की थी। अक्सर हम जाते हैं कहीं एक दूसरे से भिड़ जाते हैं तो भिड़ने वाले के चार लोग आते हैं कि भाई तुमने भिड़ा है, ऐसा नहीं है। मतलब आजकल के जो ड्राइवर जो हड़ताल कर रहे हैं उनको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि किसी की ज़िंदगी सबसे प्यारी है या आपके 10 साल। मतलब एक तो आप जेल जाओगे नहीं, क्योंकि आप अगर हिट एंड रन में मतलब आप एक्सीडेंट करके भागोगे नहीं तो केस लगेगा नहीं। अगर मान लीजिए केस लग भी जाता है तो आपके घर के बच्चे हैं, आपके घर के लोग भी बाहर जाते हैं। मान लीजिए किसी ने भी एक्सीडेंट करके और वो भाग गया तो उस पे आप कहेंगे नहीं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो इस